कि what matters is not the medium. Medium means the instrument. It doesn't matter. What matters is the purity of the music. Classical कितने राग की शुद्धता है, कितना क्या है, और उसमें कितना आप स्कोप निकाल के कितना काम कर रहे हैं. That happened in my case कि मैंने उसको मेहनत की और इसमें सारे स्ट्रिंग वगैरह चेंज करके और 20 तार लगा के तुम्बा लगा के इसको मोहन वीणा का रूप दिया. तो शुरू में एस्टेब्लिश करने के लिए जैसा कि आपने कहा कि उसमें थोड़ा सा समय लगता है, बट वंस पीपल लिसन टू द परफॉर्मेंस कि 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा प्रोग्राम सुन लिया, उसके बाद में दे वर कन्विंस्ड और मुझे बहुत अच्छा वो प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छा एनकरेजमेंट दिया कि दिस इज़ समथिंग न्यू कमिंग अप इन सिनेरियो ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. मैं जयपुर आकाशवाणी से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं क्या, मेरी मदर जब वहाँ का आकाशवाणी खुला था, वो जब ओपन हुआ था तो एक टेंट में किया था उसको हमने, मतलब टेंट में उसको रखा था रेडियो स्टेशन का, तब से मेरी संबंध है. देन आई पार्टिसिपेटेड इन चिल्ड्रन प्रोग्राम. मुकुल एक प्रोग्राम होता था उसमें किया. फिर उसके बाद में युववाणी शुरू हुआ तो मैं जवान हो गया, तो उस समय युववाणी में मेरा प्रोग्राम हुआ. उसके बाद में फिर मैंने जनरल ऑडिशन दिया. 1970 में मैं बी क्लास में आया. उसके बाद में फिर और ऑडिशन दिया, धीरे धीरे बी हाई, फिर ए, फिर टॉप, ऐसे करके मेरा सफ़र जयपुर रेडियो से शुरू हुआ. मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा वहाँ पर. बहुत अच्छे अच्छे लोग पहले हुआ करते थे और मुझे अभी तक याद है, पहले चेन बुकिंग हुआ करती थी कि जैसे राजस्थान के 5 शहर तो वहाँ हो, मध्य प्रदेश के 5 शहर तो वहाँ, एक के बाद एक प्रोग्राम हुआ करता था. दोज डेज बहुत उस समय दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ चेन प्रोग्रामिंग बाय ऑल इंडिया रेडियो. अब थोड़ा वक्त बदल गया है, लेकिन वो यादें तो पुरानी हैं. क्योंकि क्या होता था कि आकाशवाणी एक ऐसा वो था साधन जो गांव में, शहरों में कहीं भी वो अवेलेबल होता था. एंड दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपोजर फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. व्हेन आई वाज ग्रोइंग, जब मैं बड़ा हो रहा था तो सुनने का कोई साधन ही नहीं था एक्सेप्ट आकाशवाणी. तो रेडियो की सुई हम लगाते थे सब कि रात को 10 बजे हर जगह से क्लासिकल आता था कंपल्सरीली. दैट वाज वेरी नाइस. तो जहाँ अच्छा वो दिखाई देता कि अच्छा ये गा रहे हैं या ये बजा रहे हैं, वहाँ पे सुई अटकती थी और खड़खड़ाहट के बावजूद भी सुनते थे हम. कभी बम्बई लग जाता था, कभी दिल्ली रेडियो लग जाता था. तो इस तरह के वो बहुत सीखने को मिला. आकाशवाणी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो बड़े जो उस्ताद और पंडित जो थे, उनका गाना बजाना ऐसे तो अवेलेबल होता नहीं था और म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाना बहुत मुश्किल काम होता था. तो इसके माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा भी मिली, सुनने को मिला, और उसका कंट्रीब्यूशन तो आपको पॉपुलर करने में, मुझे याद है जगजीत सिंह जी को मतलब पॉपुलर किया तो आकाशवाणी नहीं किया. मतलब बाकी की मैं उदाहरण भी सब दे सकता हूँ, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी आकाशवाणी से हो. आपने कहा कि वेन एवर देयर इज़ ए न्यू थिंग देयर इज सम, दे रेज देयर आईब्रोज कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या है ये. जो मैंने ये काम शुरू किया था 1966 व्हेन ये मैंने इसकी शुरुआत की थी. तो इस समय बहुत ऑर्थोडॉक्स और उस तरह का टाइम था. और नाउ फिर भी थोड़ा सा अभी वो हो गया है कि आप ओपन माइंडेड लोग होने लगे, इंटरनेट आ गया है, सब कुछ हो गया. व्हाट मैटर्स इज़ नॉट द मीडियम. मीडियम मीन्स द इंस्ट्रूमेंट. इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ द प्योरिटी ऑफ द म्यूज़िक. क्लासिकल कितने राग की शुद्धता है, कितना क्या है,
और उसमें कितना आप स्कोप निकाल के कितना काम कर रहे हैं। दैट हैपेंड इन माय केस कि मैंने उसको मेहनत की और इसमें सारे स्ट्रिंग वगैरह चेंज करके और 20 तार लगा के तुम्बा लगा के इसको मोहन वीणा का रूप दिया। तो शुरू में एस्टेब्लिश करने के लिए जैसा कि आपने कहा कि उसमें थोड़ा सा समय लगता है, बट वंस पीपल लिसन टू द परफॉर्मेंस कि 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा प्रोग्राम सुन लिया, उसके बाद में देवर कन्विंस्ड और मुझे बहुत अच्छा वो प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छा एनकरेजमेंट दिया कि दिस इज़ समथिंग न्यू कमिंग अप इन सिनेरियो ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, कीप इट अप वेरी वेल। तो उस तरह से मुझे बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। मेरे गुरु बाद में पंडित रविशंकर जी, उन्होंने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दे के कहा कि तुम तो बहुत आगे जा चुके हो और जाओगे अभी। और बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद फिर मुझे मिलना शुरू हुआ। तो दैट वाज माय जर्नी टूवर्ड्स म्यूज़िक। बस एक और छोटा सा आखिरी सवाल। हाँ जी। रियाज का महत्व जब हम सीखना शुरू करते हैं तो तब हम एक लक्ष्य हमारे पास होता है। अब इतने दशकों के बाद आपके संगीत के साथ जो सफ़र रहा है, अब आप किस मानस से रियाज करते हैं? हाँ देखिए, पहले तो आपको रियाज अलंकार करने पड़ते हैं और वो करके हाथ तैयार करना पड़ता है। चाहे कोई भी साज हो, उस पर आपको सिद्ध हस्तता हासिल करने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे स्पीड को लाने का गेन होता है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। और जो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं फिर उनको लाना शुरू होता है। जब कमांड आने लग जाता है, देन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स एंड इमेजिनेशन विच इज़ कमिंग इनटू योर माइंड। धीरे धीरे ऐसा वक्त आना शुरू होता है। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, रियाज का स्पेन छोटा होता जाता है। जैसा कि आपने कहा, पहले 10-10 घंटे 8-8 घंटे रियाज किया करते थे, फिर धीरे धीरे 4 घंटे रह गया, अब 2 घंटे रह गया। तो ऐसे होता है कि रियाज में फुल कंसंट्रेशन अगर है तो छोटा समय भी आपको यूटिलाइज हो सकता है, बट इट शुड बी वेरी ऑथेंटिक रियाज। क्योंकि रियाज एक बार गलत हो जाता है, हाथ गलत बैठ गया तो फिर उसको सही करने में बहुत समय लगता है। कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम टू मी एंड आई हैव नोटिस कि वो शुरू की ग्राउंडिंग गलत होने से वो बैठक गलत हो गई, या पोस्चर गलत हो गया, या पोजीशनिंग हाथ की गलत हो गई। तो वो सही होनी चाहिए और उस समय मेहनत करके उसको लेना चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस स्टेज आती जाती है, देन मेंटल रियाज ज़्यादा चलने लगता है कि अभी साज हाथ में नहीं है लेकिन दिमाग में ये चल रहा है। गाड़ी में आ रहे हैं तो तिहाइयाँ चल रही हैं, कोई राग की तान चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तिहाई है, उसकी काउंटिंग और ये सब दिमाग में चलती रहती है। तो मेंटल रियाज इज़ पैरेलल। देन when we sit with this instrument, then all these the imagination come into the existence by executing them. तो ये दो तरह के रियाज चलते चाहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई वॉज ट्रेवलिंग विद पंडित रविशंकर जी सेवरल टाइम इन द फ्लाइट। अब क्या बैठे बराबर की सीट में, देखो भैया ग रे ग म प म ग म ग रे स नि रे स नि ध स नि रे स नि ज रे ग म प रे ग रे प म ग म ग रे स नि रे स। सपोज ये बता दिया, अब हो गई तालीम, एक तालीम हो गई कि ता निता किटता निता किटता। अब ये सब चीज़ें तिहाई भी बता दिया कि देखो अता किट तक देने जाती था, अता किट तक देने जाती था, अता किट तक देने जाती था। अब ये थोड़े समस्या, अब मैं समस्या करने की कोशिश करा लेकिन इसमें आ है ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तक दिन दिन ना अता किट तक देने जाती था, अता किट तक देने जाती था, अता किट तक देने जाती था। सपोज अभी फ्लाइट में ये तिहाई बता दी। तो ये इस तरह की भी तालीम होती है कि नॉट नेसेसरी दैट यू सिट विद
इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रूवर, तो ये सब चलती रहती हैं चीज़ें इसमें, इमेजिनेशन। बस युवा संगीत साधकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल बहुत युवा फास्ट फूड का कलाकार, ज़माना। जी, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि पहली चीज़ तो कि भविष्य आप ही लोगों के हाथ में है। यू हैव टू मेंटेन द कल्चर, यू हैव टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ कल्चर एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर। ये जो हमारा संगीत है, इट इज़ नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल कनेक्शन। दिस म्यूजिक इज़ गुड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, बॉडी एंड सोल। दिस इज़ गुड फॉर कंसंट्रेशन, दिस इज़ गुड फॉर आपको टू टेक यू क्लोजर टू गॉड। ये सब होता है और ये इसमें शक्ति होती है, ये शक्ति है। उस शक्ति को पहचानना, आध्यात्म के वातावरण में आपको पहुंचा देना, ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है। इसको आप युवाओं को मैं कहता हूँ, इसको समझिए और इसको आत्मसात कीजिए और इसको अपनाइए। एंड सब कल्चर अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर बुरी है, सब वेस्टर्न म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर भी अच्छी है, वो वहाँ के हिसाब से अच्छी है। बट शी लुक एट माई अटायर, वाई आई एम वेयरिंग कुर्ता, यू नो। मैं अभी जीन्स पहन के इधर बजाना शुरू करूँगा तो मुझे बैठने में दिक्कत हो जाएगी, यू नो। आई नीड दैट काइंड ऑफ ये कंफर्ट के लिए ये कुर्ता होना, ये पजामा होना, ये हमारा ये तिलक होना, ये हमारा है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा बना हुआ है, हमारे हिसाब से बना हुआ है। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं उनको यही कहता हूँ कि फ्यूचर इज़ इन योर हैंड। और एक मेरा लास्ट उनसे ये कहना होता है कि नो अबाउट योर सेल्फ, यू शुड नो हु यू आर, वेयर यू हैव कम फ्रॉम, व्हाट इज़ योर फैमिली ट्री। यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 7 जनरेशन ऑफ योर्स। और पता कीजिए कि आप मम्मी की तरफ से क्या था, पिताजी की तरफ से क्या, आपकी हेरिडिटी क्या आई है, और उसमें आप क्या विशेषता उनकी थी जो आप में है या नहीं है, उसको ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो वो अपने आप आता है, जीन्स जो है वो अपने आप आते हैं। तो यू शुड नो कि ये मेरे में जो गुण आ गया ये वहाँ से आया, ओह अच्छा, यू नो। देन यू रियलाइज़ कि मेरे दादाजी ने ये किया था इसलिए ये मेरा ऐसा हुआ। तो नो योर सेल्फ, ये भी एक मेरा कहना है। सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, वो सॉन्ग और डांस वो हम लोगों के लिए और एक सोशली हम लोग को और भी एंगेज करते हैं। क्या कहना चाहिए आप इसके बारे में? See, classical music is one form of music which is always permanent. It is not that something will come and it will be super hit. It's not like that. Like if we talk about the film music, one song becomes very, very popular. We listen to it for 50 times and then after 6 months it disappears. In classical music, the scenario is very different because it is not fixed music. Number one, it is only based on improvisation. So every time new thing is coming out. You never know कि इसके बाद क्या आएगा, you never know. You know, it depends on the imagination of the artist, the creativity of the artist. लेकिन अपन को ये मालूम है कि इस गाने के बाद में ये शब्द आएंगे, ये शब्द आएंगे, तो वो थोड़ी देर बाद मोनोटोनस हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि क्लासिकल म्यूज़िक हैज़ द नोवेल्टी। तो उसकी जो जगह है वो अपने आप ही एक ही जगह पर रहती है। इट इज़ नॉट, ऐसा हिलता नहीं है उसकी जगह। इट इज़ परमानेंट एंड द पोजिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक रिमेन्स द सेम। न तो ऐसा होगा कि ये सुपर हिट हो जाएगा, न कभी फ्लॉप हो जाएगा। टॉक अबाउट अदर फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, देन इट इज़ ट्रू कि कोई आर्टिस्ट ऐसा आता है या कोई सॉन्ग ऐसा आता है कि वो सुपर हिट हो जाता है, वो 10 लाख 1 करोड़ व्यूज़ हो जाते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह। बट इन क्लासिकल म्यूज़िक इट इज़ नॉट स्टेबल होता है। क्लासिकल म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक है जो आत्मा की शुद्धिकरण का कार्य करता है। गुड फॉर कंसंट्रेशन, गुड फॉर मेडिटेशन। तो उसको कितने लोग समझ पाते हैं वो सवाल उठता है, लेकिन जितने भी समझ पाते हैं वो अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होता है। और ये जो बंगाल है और ख़ासकर ये कोलकाता जो शहर है,
इसमें बड़े अच्छे सुनकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, संगीत के मर्म को जानने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में हम लोगों को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए बहुत अपार प्रसन्नता होती है और सेटिस्फेक्शन होता है। नए आने वालों के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो उनको ये सीख लेना चाहिए कि देयर इज़ नो शॉर्ट वे टू अचीव सक्सेस। ये लंबा रास्ता है, इसको तय करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसकी पूरी ग्रामर आपको नहीं आएगी, सपोज इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको ABCD और सब कुछ ग्रामर तो सीखनी पड़ेगी ना। इसी तरह इसमें भी इसके फंडामेंटल्स होते हैं, इसका रियाज होता है, इसमें तालीम होती है, गुरु होता है, घराना होता है, गुरु शिष्य परंपरा होती है। इतनी चीज़ें इसमें मिला के फिर इसको समझ इसकी आती है, और दैट रियली टेक्स ए लॉन्ग टाइम। तो यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए। तो यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ, यू हैव टू डिवोट योर लाइफ, होल लाइफ इनटू म्यूज़िक। उसमें तभी आपको उसमें डेप्थ नज़र आएगी, जब आपने पूरी तरह से अपनी सरेंडरशिप होती है इसमें, वो अगर है तभी आपको फिर उसकी डेप्थ नज़र आएगी। तो मैं यही कहता हूँ कि बी प्रिपेयर फॉर द डिसिप्लिन, फॉर द सिंसियरिटी एंड फॉर द लॉन्ग जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।